हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुवा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज होगा 43वां अध्याय का 43वां सर्गा। कपट मिर को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता का उस मिर को जीवित अमृत अवस्था में ले आने के लिए राम जी को प्रेरित करना और श्री राम जी का लक्ष्मण को समझा बुझाकर सीता की रक्षा का भार सौंप कर उस मिर्ग को मारने के लिए जाना। सातम संप्रेक्षा सुश्रेणी कुसुमानी विचिंतवते हेम राजत राजत वर्णाभ्या पार्श्वाभ्यामुपशोभितं प्रहिष्टं चानघवान् बान्धांगे मृष्टाटक वर्णिने भर्तारमपि चक्रांतं लक्ष्मणं चैव सायुधम्। वह मिर्ग सोने और चांदी के सब कांति वाला पार्श्व भाग से सुशोभित था। शुद्ध स्वर्ण के समान कांति और निर्दोष अंग वाली सुंदरी सीता फूल चुनते चुनते ही उस मृग को देख देख कर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति श्री राम तथा देवर लक्ष्मण को हथियार लेकर आने के लिए पुकारने लगे। आहु या च पुनस्तम मृगा साधु विच्यते आगच्छ गच्छ शीघ्र में आर्यपुत्रम सहानुजा। वे बार बार उन्हें पुचकारती और फिर उस मृग को अच्छी तरह देखने लगती और बोली, आर्यपुत्र अपने भाई के साथ आइए, शीघ्र आइए। तब आहु तो नरव्यागो वैदेह्या राम लक्ष्मणो भीष्माणो तू तम देशा तथा ददृष्टम तु मृगम। विदेह कुमारी सीता के द्वारा पुकारे जाने पर नर श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण वहां आए और उस स्थान पर सब ओर दृष्टि डालते उन्होंने उस समय उस मृग को देखा। शंकामानस्तु तं दृष्ट्वा लक्ष्मणो वाक्यमाब्रवीत् ते मे वेनहं मन्ये मारीचं राक्षसा मृगम। उसे देखकर लक्ष्मण के मन में संदेह हुआ और वे बोले, भैया मैं तो समझता हूँ कि इस मृग के रूप में मारीच नामक राक्षस ही आया है। चरंतो मृगयादिष्टा पापेनो उपाधिना बने अनेन निहता रामा राजानम काम रूपिणा। श्री राम स्वेच्छानुसार रूप धारण करने वाले इस पापी ने कपट वेश बनाकर वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए कितने हर्षोत्फुल्ल नरेशों का वध किया है। अस्य माया विदो माया मिग रूपमिदं कृतम भानुमत पुरुषा व्याघ्रा गंधपुरा सन्निभम। पुरुष सिंह अनेक प्रकार की माया जानता है, इसकी जो माया सुनी गई है वह इस प्रकाशमान मृग रूप में परिणित हो गई और गंधर्व नगर के समान देखने भर के लिए है। मृगो वंदितो रत्ना विचित्रो नास्ति राघवा जगत्याम जगती नाथा मयि साहि न संशया। रघुनंदन पृथ्वीनाथ, इस भूतल पर कहीं भी ऐसी विचित्र
रथ में मिग्र नहीं है, अतः निसंदेह यह माया ही है। एवं मृणाम काकुस्थम प्रतिवारा सुचिचिता स्मिता वाचा सीता समृष्टा छद्मना हित चेतना। मारीच के छल से जिसकी विचार शक्ति हर ली गई थी, उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने विविध बातें कहते हुए लक्ष्मण को रोककर बड़े ही हर्ष के साथ कहा, आर्यपुत्रा विरामो सो मृगो हरति मे मना आनयेनम महाबाहो क्रीडार्थम नो भविष्यति। आर्यपुत्र अमित बड़ा ही सुंदर, इससे मेरे मन को हर लिया है। महाभाव इसे ले आइए, यह हम लोग के मन को बहलाने के लिए रहेगा। यह आश्रम पदेस्माकं बहवः पुण्य दर्शना मृगश्चरन्ति सहितश्च मरासु श्रीमराः तथा ऋजा प्रशस्त संगा वानरा किन्नरास्तथा बिढ़न्ति महाबाहो रूपश्रेष्ठो महाबला नाचान्यं सदिशो राजन् दृष्ट्वा पूर्वमृगो मया तेजसा क्षमया दीप्ता यथाया मृग सत्तमा। राजन महाबालु, यद्यपि हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र और दर्शनीय मृग एक साथ आकर चढ़ते हैं। श्रीमर काली पूछ वाली चवर गाय, चमर सफेद वाली चवर गाय, रीछ चितकबरे मृक्षों के झुंड, बानर, सुंदर रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं। तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी सोम दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। नाना वर्ण विचित्रांगो रत्न भूतो ममाग्रता घोतयान बनम व्यग्रम शोभते शशि सन्निभम। नाना प्रकार के रंगों से होने के कारण इसके अंग विचित्र जान पड़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो अंगों का बना हुआ है। मेरे आगे निर्भय एवं शांत भाव से स्थिर होकर इस वन को प्रकाशित करता हुआ चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। अहो रूपम अहो लक्ष्मी स्वसंपच्च सोपना मृगो अद्भुतो विचित्रांगो हृदय हरती में। इसका रूप अद्भुत है, इसकी शोभा वर्णीय है, इसकी स्वर सम्मित बड़ी सुंदर है, विचित्र अंगों से सुशोभित अद्भुत मेरे मन को मोह लेता है। यदि ग्रहण भाव्येति जीवनेव मृगस्तवा आश्चर्यभूता भवति विस्मयं जनिष्यति। यदि अमृग जीते जी आपकी पकड़ में ना है तो आश्चर्य की वस्तु होगा और सबके हृदय में विस्मय उत्पन्न कर देगा। सप्तावना वन वनवासानां राजस्थान पुनः अंतपुरे विभुस्तार्थ मृगये स भविष्यति। जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी तब हम पुनः अपना राज पा लेंगे। उस समय मृग हमारे अंतपुर की शोभा बढ़ाएगा। भरतास्य पुत्रस्य स्वपूर्णामं च प्रभु मृग रूपम इदम दिव्यम विस्मय जनिष्यति। प्रभु, इस मृग का दिव्य रूप भरत के, आपके और मेरे ससुरों सासुओं के और मेरे लिए विस्मयजनक होगा। जीवन यदि ते अव्येति ग्रहणम मृग सत्तम आजीनम नर शार्दूलम रुचिरम तो भविष्यति। पुरुष यदि जाति या श्रेष्ठ मृग जीवित जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। निहतास्या सत्वस्या जाम्बूर्दनम यत्वति सदृश्याम विनीतायाम इच्छाम्याम उपशासितम। घास फूस की बनी चटाई पर इसे मरे हुए मृग का स्वर्ण में चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। काम वृत्तिमिदं रौदम स्त्रीणाम सदृशम मतम वपुषास्त्वस्य सत्वस्य विस्मयो जनितो ममा। यदि सोचा से प्रेरित होकर अपने पति को ऐसा कामों में लगाना यह भयंकर सोचाचार है और साध्वी स्त्रियों के लिए उचित नहीं माना गया है। यदि इस जंतु के शरीर ने मेरे हृदय में विस्मय उत्पन्न कर दिया है, इसलिए मैं इसे पकड़ लाने के लिए अनुरोध करती हूँ। तेन कांचन्य रोमाणा तु मणि प्रवर श्रृंगिड़ा तरुणादित्य वर्णेन नक्षत्रपत्र वर्चसा बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागता इति सीता वचा श्रुत्वा दृष्ट्वा च मृगमद्भुतं लोभिता तस्तेन रूपेण सीतया च प्रतोदिता वाचा राघवो दिष्टो भर्तारम लक्ष्मणो वचा। सुनहरी रोमा वाली इंद्र नीलमणि के समान सिंह उदय काल के सूर्य की कांति तथा नक्षत्र लोक की भांति बिंदु युक्त से सुशोभित मृग को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन भी विस्मय हो उठा।
और सीता को पूर्वोक्त बात को सुनकर उस मृग के अद्भुत रूप को देखकर उसके उस रूप पर लुभाकर सीता से प्रेरित और हर्ष से भरे हुए श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण वैदेह्यास्पि मूल्य सीतामिमाम रूप श्रेष्ठ तया हो सा मृगो यद न भविष्यति। लक्ष्मण देखो तो सही, विदेह नंदनी सीता का मन इस मृग को पाने के लिए कितना प्रबल जाग उठा है। वास्तव में इसका रूप बहुत ही सुंदर है। अपने रूप को स्थिरता के कारण वह यह मृग आज ही जीवित नहीं रह सकेगा। ना ये बनम नंदे नन उद्देश्य ना चैत्रता संशय कुता पृथ्व्याम सौमित्रे ओयस्य कश्चित समूह मृगा। सुमित्रा नंदन देवराज इंद्र ने नंदन वन में और कुबेर ने चैत्र वन में भी ऐसा मृग नहीं होगा जो इनकी समानता कर सके। पृथ्वी पर तो है ही नहीं, कहाँ से आ सकता है। मंगल भवन मंगल हारी जगौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।